नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की बड़ी खबर, केंद्र सरकार के ऑनलाइन गेमिंग कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर सुनवाई करेगा। क्या यह कानून गेमिंग इंडस्ट्री के लिए खतरा है या सरकार का मकसद समाज हित में सख्ती लाना है? और एक सवाल जो लोगों के जहन में है, जब सरकार कई हानिकारक चीजों पर कार्रवाई नहीं करती तो गेमिंग पर इतनी सख्ती क्यों? आइए आज हम यह पूरी कहानी समझाते हैं। सरकार ने अगस्त 2025 में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य बताया गया कि ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर रोक लगानी है। सरकार का कहना है कि रियल मनी गेम्स में धोखाधड़ी, लत और युवा वर्ग के आर्थिक नुकसान कई मामलों में बढ़े हैं। लॉ में कहा गया कि पैसे के लेन देन वाले गेम्स को लाइसेंसिंग, नियम और निगरानी के दायरे में लाया जाएगा और कुछ चांस बेस्ड गेम्स पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसी बात पर गेमिंग इंडस्ट्री, कई कंपनियां और यूजर असंतुष्ट हैं। उनका तर्क है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स और कई ई स्पोर्ट्स कौशल पर आधारित हैं। इन्हें जुए के दायरे में ला देना गलत है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने रुख को नजरअंदाज करके ऐसी परिभाषाएं लागू की जा रही हैं जो व्यापार का अधिकार प्रभावित करती हैं। कई याचिकाएं हाई कोर्ट्स में चल रही थीं। कोर्ट ने यह मामला 15 दिसंबर को सुनेगा। दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे। इंडस्ट्री कहेगी स्किल गेम्स अलग हैं और सरकार कहेगी रिस्क ऑफ फ्रॉड रोकना जरूरी है। यह सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि यहां तय होगा कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन चलेगा या नहीं। एक बड़ा सवाल उठता है और यह वो बात है जो आज बहुत लोग सोशल मीडिया और चर्चा में उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, देश में कई हानिकारक उत्पाद खुलेआम बिकते हैं, जैसे गुटखा और तंबाकू की कई चीजें और ऐसी हजारों चीजें जिन पर सरकार ने पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया। तो फिर गेमिंग इंडस्ट्री पर इतनी सख्ती क्यों? यह न केवल आम जनता का सवाल है, बल्कि चिंतित अभिभावक और युवा भी यही पूछ रहे हैं। सरकार का फोकस क्यों एक सेक्टर पर है, जबकि अन्य क्षेत्रों में उसी तरह का सामाजिक स्वास्थ्य या सामाजिक आर्थिक नुकसान है? इस प्रश्न को कोर्ट में भी उठाया जा रहा है कि क्या पॉलिसी में निरंतरता है? क्या नियम सभी खतरों पर समान रूप से लागू होते हैं? सरकार कहती है कि हर समस्या का समाधान अलग अलग नीति और समय के अनुसार होता है, पर यह बहस जरूरी है कि नीति निर्माण में प्राथमिकताएं और तर्क किस आधार पर तय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने बार बार कहा है, उद्देश्य लोगों, खासकर युवाओं को आर्थिक शोषण और साइबर फ्रॉड से बचाना है। सरकार का तर्क है कि ऑनलाइन मनी गेम्स की प्रकृति और नुकसान तीव्र है। तेज लेन देन, ऐप आधारित पहुंच और लक्षित विज्ञापन के चलते जोखिम बढ़ गया है। इसीलिए एक सख्त राष्ट्रीय ढांचा जरूरी है ताकि राज्यों के बीच असमानता और रेगुलेटरी गैप न रहे। पिछले 5 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग मार्केट बन चुका है। सस्ते इंटरनेट और सस्ते स्मार्टफोनों ने गांव-गांव तक गेमिंग को पहुंचा दिया है। आज भारत में करीब 45 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में ऑनलाइन गेम खेलते हैं, चाहे वह फैंटेसी क्रिकेट हो, रम्मी या छोटे मोटे टाइल गेम। यानी गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक विशाल उद्योग है। यही वजह है कि इस सेक्टर में सरकार की हर नीति करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। दूसरी ओर यह भी सच है कि बहुत से युवा ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हो रहे हैं। कई परिवारों ने शिकायत की है कि बच्चे रात रात भर फोन पर गेम खेलते हैं, पैसे हारते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। कई मामलों में तो कर्ज और मानसिक दबाव तक बढ़ गया है। यानी यह केवल कारोबार या कानून की नहीं। सरकार कहती है कि इसी कारण नियंत्रण जरूरी है, लेकिन इंडस्ट्री का मानना है समाधान शिक्षा और जागरूकता में है, प्रतिबंध में नहीं। ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करना तकनीकी रूप से भी बहुत मुश्किल है। हर दिन नए नए ऐप्स और वेबसाइट्स लॉन्च हो जाते हैं, जिनमें कई विदेशी सर्वर से चलते हैं और भारतीय कानून के दायरे में सीधे नहीं आते। अगर एक ऐप बंद होता है तो दूसरा तुरंत शुरू हो जाता है।
यही वजह है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कानून सख्त होने के साथ साथ तकनीकी निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है, वरना यह कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। इस पूरे मामले में ड्रीम 11 के लाखों यूजर्स भी अब नाराज दिख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने सालों से ड्रीम 11 पर भरोसा किया, खेल में अपनी रणनीति और मेहनत लगाई, लेकिन अब कानून के कारण उनकी आजादी पर रोक लगाई जा रही है। यूजर्स चाहते हैं कि ड्रीम 11 फिर से पहले की तरह वापस आए, जहां गेम सिर्फ मनोरंजन था, जुर्म नहीं। लोग सोशल मीडिया पर लगातार सरकार और कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि फैंटेसी गेमिंग को बैन नहीं, बल्कि एक रेगुलेटेड स्पोर्ट की तरह माना जाए। दूसरी ओर इंडस्ट्री कहती है इस सेक्टर से करोड़ों का कारोबार और लाखों नौकरियां जुड़ी हैं। कंपनियां चेतावनी दे रही हैं कि अगर नियम कठोर रहे तो इनोवेशन रुक सकता है, निवेश प्रभावित होगा और कई लोग बेरोजगार होंगे। इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार को जोखिम कम करने के लिए टारगेटेड नियम बनानी चाहिए, पूरे सेक्टर पर ब्लैंकेट बैन नहीं। तो 15 दिसंबर की सुनवाई में कई बातें तय होंगी। क्या अदालत अस्थायी रोक स्टे देगी? क्या नियमों में संशोधन का निर्देश देगा या कानून को संविधान अनुकूल ठहराएगी? और साथ ही यह सवाल भी खुलेगा कि पॉलिसी निर्माण में समानता और प्राथमिकता कैसे तय की जाती है। क्या सिर्फ कुछ सेक्टर निशाने पर होंगे या व्यापक सामाजिक हेल्थ और आर्थिक चिंताओं के हिसाब से सभी जोखिमों पर संतुलित कार्रवाई होगी? अंत में यह सुनवाई सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री की नहीं, यह तय करेगी कि डिजिटल इंडिया में नियम कैसे बनते हैं और सरकार की प्राथमिकताएं किस आधार पर तय होती हैं। हमारी निगाहें 15 दिसंबर पर टिकी हैं और जैसे ही कोर्ट का सुनवाई नतीजा आएगा, हम आपको अपडेट देंगे। आपका क्या विचार है? क्या सरकार को ऐसे सभी मामलों में समान रूप से सख्ती दिखानी चाहिए या क्या गेमिंग के खिलाफ यह कदम जायज है? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला अपडेट आप सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।